हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 17। शहर धनबाद में उमेर आईने से गुजरकर परी के कमरे में कदम रखता हुआ बाहर हॉल में आता है, जहां उसे परी कार की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। घर पे मम्मी पापा उसकी प्यार भरी बातों में मशगूल रहते हैं। उमेर मुस्कुराकर उन्हें देखता है और फिर तेजी से बिना दरवाज़ा खोले आराम से पीछे सीट पर बैठ जाता है। परी, तुमने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है? बड़ी ही मनमोहक खुशबू है इसकी। आसिफ ने पूछा। क्या परफ्यूम? नहीं, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, बल्कि मुझे तो लग रहा था तुमने परफ्यूम की बोतल उड़ेल ली है, वो भी पूरी की पूरी। परी ने कहा। हाँ, मैंने परफ्यूम लगाया, बट उसकी फ्रेग्रेंस अलग है, आसिफ ने कहा। उमेर पीछे बैठा खामोशी से उनकी बातें सुन रहा होता है। वो खुशबू उमेर की होती है। आसिफ परी से बातों में लगा होता है और परी को बार बार देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कार आसिफ की कार से एकदम सामने आ जाती है। इससे पहले कि कार पैड से टकराती, उमेर कार की स्टीयरिंग घुमा देता है। आसिफ जल्दी से ब्रेक लगा देता है। या अल्लाह, तेरा शुक्राना, सामने देखकर ड्राइव करो आसिफ, वरना यहीं पे पार्टी हो जाएगी अपनी। संगीता की शादी में तो मैं नहीं पहुंचती, मगर तेरे जनाजे में कल जरूर पहुंच जाती। तुमने तो मेरी जान ही अलग में अटका दी। परी ने सांसों को दुरुस्त करते हुए कहा। आई एम सो सॉरी परी, वो बातों में और तुम पर मेरा ध्यान था, इसलिए मेरा मतलब कि मेरा ध्यान भटक गया, आसिफ ने हड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, पर अब ध्यान से गाड़ी चलाना, परी ने कहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। अपनी परी को पाने से पहले ही खो देता। नहीं, ऐसा मेरे रहते कभी नहीं होगा। ये कम अकल आसिफ की खबर तो मैं बाद में लूँगा, उमेर ख्यालों में कहता है। थोड़ी देर में दोनों धनबाद रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे क्लब मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं। परी जैसे ही कार से उतरकर संगीता के पास स्टेज में पहुंचती है, वहां मौजूद उसकी पहचान की सभी लड़कियों से हैरत से पहने हुए गाउन को देखती है। अब आई हो तुम? ना हल्दी में आई और ना मेरी मेहंदी में। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, संगीता नाराज होते हुए कहती है। अरे यार, नाराज मत हो मेरी जान, प्लीज देखो मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। आज तुम्हारी शादी है और तुम मुझसे नाराज रहोगी। तुम नाराज रहोगी तो यहाँ रहकर क्या फायदा? अब चल, माफ कर दे, परी रोने वाला मुंह बनाकर कहती है। अरे नहीं, पागल हो क्या तुम? अभी आई हो, अभी जाना है। गुस्सा थी, हल्दी मेहंदी में इंतजार था, लेकिन यार मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ, संगीता कहते हुए परी को गले लगाती है। दोनों की आंखें एक साथ नम हो जाती है। अभी विदाई का टाइम है, अभी से रोने लगी तुम? देखो, मेकअप खराब हुआ तो तुम्हारे मियाँ जी हम पर नाराज होंगे। आंसू पोंछो चलो, परी ने संगीता की आंखों को पोंछते हुए कहा। नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ पागल, तू रो रही है, संगीता परी के आंसू पोंछते हुए कहती है और फिर दोनों हंसने लगती है। परी, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, सच में परियों जैसी एकदम। ये ड्रेस कहाँ से लिया तुमने? बहुत ही खूबसूरत है यार, परी की कॉलेज फ्रेंड सुमन ने कहा। थैंक यू सुमन, ये मेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए, परी ने अटकते हुए कहा। बहुत सुंदर है यार, बता तेरे पापा ने कौन सी शॉप से ली, पुराना बाजार से या फिर राजेंद्र मार्केट बैंक मोड़ से? सुमन ने बेसब्री से पूछा। मुझे नहीं पता सुमन, पापा कौन से मार्केट से लाए, पूछकर बताती हूँ बाद में, परी ने घबराते हुए कहा। संगीता परी को परेशान देखकर सुमन की बात काटते हुए कहती है। परी, तुम अकेली आई हो क्या? अंकल आंटी को साथ में नहीं लाई? नहीं, मम्मी पापा नहीं आए संगीता, मैं आसिफ के साथ आई हूँ। तुम तो जानती हो पापा चल नहीं सकते व्हील चेयर के बिना, हर जगह जाना भी पॉसिबल नहीं है, परी ने कहा। अच्छा, वैसे ये आसिफ कौन है? अरे यार, वही मेरे मकान मालिक का बेटा, जानती नहीं क्या, कितनी बार तो बताया तुम्हें। अच्छा, वो आसिफ, संगीता को जैसे कुछ याद आया हो ऐसे उसने इशारे से कहा। जी हाँ, बिल्कुल वही आसिफ जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, बताया था ना तुम भूल जाती हो। तो रुक, मैं उसे अभी बुलाती हूँ, खुद देख और मिल भी ले, परी ने कहा। हाँ, बुला। परी सामने खड़े आसिफ को इशारे से बुलाकर संगीता और बाकी दोस्तों से मिलवाती है। परी, शादी संगीता की और दूल्हा दुल्हन तुम दोनों लग रहे हो, कहीं तुम दोनों ने हमें बिना इनवाइट के कबूला तो नहीं कह दिया? सुमन हंसते हुए कहती है तो आसिफ ब्लश करने लगता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फालतू के ख्याली पुलाव ना बनाओ तुम लोग, परी चिढ़कर जवाब देती है। अरे यार परी, इसमें चिढ़ने की क्या बात है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, सुमन ने कहा। अच्छे लग रहे हैं तो क्या? देखो सुमन, फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं है, जानती हो तुम, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती हो, परी ने कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, गुस्सा मत कर, सुमन ने कहा। चल अब फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, एंजॉय करते हैं, माफ कर देना प्लीज, सुमन ने कहा। ओके। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और शादी की रस्में शुरू होती है। संगीता और नीरज एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, उसके बाद काफी देर तक फोटो सेशन चलता है।
सभी लड़कियां अपने मोबाइल से सेल्फी लेने में बिजी रहती है। परी तुम फोटो क्लिक नहीं करोगी अपनी? हम भी एक फोटो साथ में क्लिक करें क्या? परी को चुपचाप खड़ा देख आसिफ ने कहा, हाँ मगर मेरी एक सिंगल फोटो मेरे मोबाइल से क्लिक कर देना। परी ने आसिफ से कहा और अपना मोबाइल उसे दे दिया। मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा है परी, तुम्हारी फोटो अच्छी आएगी, आसिफ ने कहा। मुझे फोटो वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है आसिफ, खींचना है तो मेरे फ़ोन में खींचो वरना रहने दो, परी ने कहा। ठीक है बाबा, तुम्हारी ही फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ, आसिफ ने कहा और फिर वो परी की बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करता है, एक फ़ोटो खुद के साथ भी, और मोबाइल परी को वापस कर देता है। परी साइड में पड़ी चेयर में आराम से बैठ जाती है। आसिफ भी एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। फ़ोटो चेक करके देख लो कैसी आई है, आसिफ ने कहा। हाँ देखती हूँ, परी कहती है और एक बार फिर सारे फ़ोटो देखती है, मगर उसे हर फोटो में अपने बगल में गोल्डन रंग का कुर्ता और वाइट पैजामा पहने उमेर खड़ा दिखता है। परी तुरंत पलटकर पीछे देखती है मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। अरे क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो, आसिफ ने पूछा। आसिफ जरा इन फोटोज को देखना, परी आसिफ से कहती है। अच्छी है ये तुम्हारी फोटो, लग रही है जैसे कोई हूर की परी हो और सीधा जन्नत से उतर कर आई हो, आसिफ फोटो देखते हुए प्यार से कहता है। तुम्हें और कुछ नहीं दिखा उसमें, कुछ अजीब कुछ अलग, परी ने सवालिया नजरों से कहा। अरे बाबा तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना, आसिफ ने कहा। तुम्हें मेरे पीछे खड़ा ये लड़का नहीं दिख रहा, परी ने पूछा। कौन लड़का परी, हर फोटो में तो तुम अकेली खड़ी हो, देखो सही से, आंखें कमजोर हो रही है तुम्हारी, आसिफ ने कहा। परी ये मैं हूँ उमेर, पहचाना नहीं? सुनो, तुम्हारे सिवा कोई भी मुझे देख नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, उमेर परी के कानों में कहता है। उसकी बातें सुनकर परी फौरन उठकर पीछे देखती है, वह उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसके हाथ पैरों में और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। परी पीछे देखती है लेकिन कुछ नहीं था। वह सोचती है कि ये उसका वहम है, जबकि उमेर उसके सामने ही खड़ा बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा, परी खुद से कहती है। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा करो हम पहले चलकर खाना खा लेते हैं फिर घर चलते हैं, आसिफ ने कहा। परी, आसिफ चलो सब साथ में खाना खाते हैं, हम भी खाना खाने ही जा रहे हैं, सुमन और कुछ लड़कियां कहती है। ठीक है चलो, परी ने कहा और फिर सब खाने की तरफ चले गए, जहाँ बढ़िया लजीज खाने का इंतजाम था। सब एक साथ खाने बैठ जाते हैं। आसिफ अपने और परी के लिए प्लेट में खाना लेकर आता है और सुमन और बाकी लड़कियों के साथ बैठकर खाने लगता है। यह नवाब मेरी परी के साथ खाना खाएगा, अभी बताता हूँ, उमेर खुद से कहता है। अभी आसिफ फेंकने वाला नान पूड़ी और मटर पनीर खाया ही होता है कि उसकी प्लेट खाली हो जाती है। मेरा खाना कहाँ गया, अभी तो मैंने खाया भी नहीं, आसिफ चौंकते हुए कहता है। तुमने खुद ही खाया होगा, अरे कोई बात नहीं, जाओ दूसरी प्लेट लेकर आओ, परी ने कहा। फिर वो सुमन और बाकी दोस्तों के साथ बात करने और खाने में लग जाती है। आसिफ दोबारा खाना लेकर आता है, इस बार ध्यान से खाने की तरफ देखते हुए खाता है, मगर फिर भी प्लेट खाली हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा था। परी यार देखो ना, फिर से प्लेट खाली हो गई, मैंने सही से खाया भी नहीं, आसिफ सर खुजाते हुए कहता है। आसिफ ज़्यादा भूख लगी है तो और खा लो, इस तरह शर्माने की ज़रूरत नहीं, परी ने कहा। हाँ आसिफ आप जाओ, जितना खा सकते हो, चाहो तो मेरी प्लेट से भी खा सकते हो, सुमन ने कहा। जी नहीं शुक्रिया, मैं अब यहाँ पर नहीं खाऊंगा, उधर ही खड़े होकर खा लेता हूँ, आसिफ कहता हुआ चला जाता है। तभी सारी लड़कियाँ एक साथ हंसती है। एक नंबर का भुक्कड़ है परी तेरा ये मकान मालिक, सुमन ने कहा। अच्छा है यार, इसी बहाने वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से गया, जब से आई हूँ तब से पीछे पीछे ही घूम रहा है, परी गुलाब जामुन उठाते हुए कहती है। जैसे ही वो गुलाब जामुन खाने की कोशिश करती है, उसे महसूस होता है कि किसी के होंठ उसके हाथों से टकरा रहे हैं, साथ में सांसों की गर्माहट भी। और जब वो देखती है गुलाब जामुन कोई आधा खा चुका है तो वो समझ जाती है कि वहम नहीं, यह सब कुछ उमेर कर रहा है। फिर परी मुस्कुराते हुए आधा गुलाब जामुन खाने लगती है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर के जाते ही अमायरा नफीसा को तिरछी नजरों से घूरते हुए देखती है और कहती है, खुद सब बताओ कि या मुझे पूछना पड़ेगा? क्या अमायरा आपी, नफीसा ने अनजान बनकर कहा। वही जो तुम समझ रही हो, अमायरा ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है बताती हूँ, नफीसा ने कहा। बताओ फिर देर ना करो, अमायरा ने कहा। पिछले 1 साल से हनीफ और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब वो उमेर भाई के साथ अक्सर खेलने हमारे घर आते थे तब से, नफीसा ने कहा। नफीसा बहन तुम इतनी तेज निकलोगी मुझे पता नहीं था, खैर ये उम्र होती है बिगड़ने वाली, अमायरा ने कहा। आप इसमें बिगड़ने जैसी कौन सी बात है, मोहब्बत करना कोई गुनाह है क्या, ये तो खुद ब खुद हो जाती है, नफीसा ने कहा।
आप ही आपको भी कभी ना कभी कोई ना कोई तो पसंद आया ही होगा, नफीसा ने पूछा। नहीं बहन नहीं, मुझे इन सब में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मेरा वक्त बस खुदा की इबादत और घर के काम में ही गुजरता है, अमायरा ने कहा। यानी आप बहुत बोरिंग हो, नफीसा ने कहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सबका ज़िंदगी जीने का अलग अंदाज होता है मेरी बहन। ज़रूरी नहीं कि सबको इश्क हो, मुझे नहीं लगता मुझे कभी इश्क होगा। अम्मी ना गई होती तो भी शायद मैं सोचती, पर मुझे इन सब में दिलचस्पी का वक्त नहीं मिला, अमायरा ने कहा। होगा आप ही, जरूर होगा। कोई भी दिल मोहब्बत के जज्बातों से आज तक खाली नहीं रहा है। देखना आपको भी मोहब्बत इश्क ज़रूर होगा, और जब होगा तब आपको समझ आएगा कितना खूबसूरत एहसास होता है ये। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है अपने महबूब की तरफ। बिन देखे ना सुकून मिलता है ना ही दिल को करार। कई मोहब्बत के संगीत मन में एक साथ बजने लगते हैं, बेवजह लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठते हैं। नफीसा एक सांस में सब कह डालती है। बस बस इतनी जल्दी बड़ी हो गई हो क्या तुम? सच में रुलाओगी क्या नफीसा अपने आप ही को? अमायरा ने कहा। आप ही, ये इश्क ऐसा ही होता है, बेपरवाह सा। तभी तो उमेर भाई भी बिना किसी बात की परवाह किए बेचैन होकर परी भाभी से मिलने चले गए, जबकि अब्बा ने उनको कसम दे रखी है इंसानी दुनिया में जाने की। चलो अब सो जाओ, कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है, अमायरा ने कहा। ठीक है आप ही, जैसा आप कहो, नफीसा ने कहा, और फिर दोनों बहनें सोने चली जाती हैं। तो दोस्तों ये था शाह उमर की परी का भाग 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए एक शेर पेश किया है। तोड़कर सभी कस्में वादे अपनों के साथ चला आया हूँ मैं। तोड़कर सभी कस्में वादे अपनों के साथ चला आया हूँ मैं। मेरी मोहब्बत की तलब ने मुझे बागी बना दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज।